सेलेक्ट किया आपने रमा बेगम तो हमारे यहाँ डबल सेट पिचिंग बोट पुलिंग लाइन एरिया और मार्शनस प्रैक्टिकल और हमारा जितना भी होगा वो 7th पोजीशन में आया है, रैंक 7th पोजीशन। मेरी वैष्णवी कुमारी पर 1 ईयर लेवल NCC पटना। हम लोग NSC के लिए 2 अक्टूबर को यहाँ से विशाखापट्टनम के लिए गए थे, जिसमें मेरा इवेंट था सर्विस सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग ऑल ओवर 4th पोजीशन पे आए, और सेकंड इवेंट था मेरा 10 पिचिंग, जिसमें हम लोग ऑल ओवर 17 डायरेक्ट में 2nd पोजीशन पे है, और हमारा पूरा 17 डायरेक्ट में हमारा ऑल ओवर 7th पोजीशन है, और हमारा मतलब बहुत अच्छा अनुभव रहा अभी तक में। होप कि हम लोग का नेक्स्ट जो टीम जाए वो बहुत अच्छा करे, हम इससे भी अच्छा करें। मैं कैडेट जुली कुमारी। हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था AINSC 2022। हम लोग 2 अक्टूबर को यहाँ से निकले थे। उससे पहले हम लोग प्री NSC किए थे और अपने आप को फुल प्रिपेयर कर लिए थे ताकि हम NSC में अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा सकें। हम लोग 2 अक्टूबर को यहाँ से विशाखापट्टनम गए थे और हमने टोटल 10 दिन वहाँ बिताया 12 अक्टूबर तक। उसके बीच में हमने हमारे काफ़ी सारे इवेंट्स थे जिसमें हमने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारी थी सर्विस सब्जेक्ट, बोट पुलिंग, बोट रिगिंग, टेंट पिचिंग, सीमाफोर, सीमेंशिप। और इसमें हमारी सबसे अच्छी बात है कि अभी तक हमारा जो सीमाफोर था उसमें 98.091 ओवरऑल हम लोग का एवरेज रहा और हम लोग उसमें 1st पोजीशन पे रहे हैं, और हमारी बाकी सारी इवेंट्स अच्छी गई है। हम लोग ऑल ओवर 902.171 मार्क्स 7th पोजीशन पे रहे हैं, और मैं यही बोलूँगी कि हमारे लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, एंड मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर जब हमारे कैडेट्स जाए वो भी बहुत अच्छा और हम लोग से अच्छा बेटर वहाँ पे परफॉर्मेंस करके आए। थैंक यू। हाय कैडेट काजी कुमारी। मेरा इवेंट सिप मॉडल था, उसमें INS सलवार सिप मॉडल्स को बनाया था। उसमें कई डायरेक्टरेट आए थे, जिसमें 70 डायरेक्टरेट में ओवरऑल हमारा जो पोजीशन था वो 10th पोजीशन था। हमने उस दौरान बहुत सारे मतलब हमने टाइम दिया, सुबह से लेकर शाम तक। हमारी 8 और 9 तारीख का हमारा जो था स्ट्रेट एंड टर्निंग का बोट को जो भी चलाना था, और उसके बाद हमारा जो पोजीशन है वो 10th पोजीशन है। ये अपनी मेहनत तो अलग चीज़ है और कुछ ईश्वर लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ईश्वर को मंजूर अभी इस बार नहीं था, क्योंकि थोड़े से के लिए चूक गई। तो असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास सही ढंग से नहीं हुआ, और अगर हम अगली बार फिर पूरी मेहनत करके जाएंगे तो ज़रूर जीतेंगे। भगवान शायद स्टेप बाय स्टेप हमें दिखाना चाहते हैं कि हम सफलता की सीढ़ियाँ अगर अचानक से छलांग लगाएं तो थोड़ा हजम नहीं होगा, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो ज़रूर हमारी मंजिल एकदम ऊंची होगी। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि इस पूरे कैंप के दौरान बच्चों ने अलग अलग इवेंट्स तो किए, लेकिन नौसैनिक कैंप जहाँ ये ऑर्गेनाइज हुआ था वहाँ के जो कमांडर थे अरविंद नागर सर, उन्होंने लास्ट में 2 दिन सारे बच्चों को वाइजैक दर्शन का कार्यक्रम किया और हर डायरेक्टरेट्स के बच्चे पूरे विशाखापट्टनम घूमे, खूब खुश हुए। आखिरी के 2 दिन में INS एरावत पे सिप विजिट कराया गया और बीचेस पे घुमाए गए, 2-3 पार्क हैं। तो सबसे ज़्यादा उसमें जो आकर्षक था वो था INS एरावत पे जाना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसे कैलाशगिरी जैसा कि भी वैष्णवी ने भी बताया, तो ये जो घूमने वाला कार्यक्रम था वो बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि बाकी दिन तो वो बस इस टेंशन में थे कि उन्हें प्रतियोगिताएं जीतनी है, और इन 2 दिनों में उन्होंने कल्चरल के साथ वाइजैक भ्रमण में अपनी सारी थकान को भूलकर पूरा एंजॉय किया, खूब मस्ती की। पुनः एक बार NCC को धन्यवाद। और पूरा फील नहीं होता था, क्योंकि हमें ये सीखना है और कुछ आगे बढ़ने के लिए सब थोड़ा सा कोशिश हमें करनी पड़ेगी, और बिना कोशिश किए हम लोग यहाँ तक शायद नहीं पहुँच पाते, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि कैडेट्स वो मिट्टी हैं या वो पत्थर हैं जिन्हें हम NOPI मिलकर छेनी हथौड़ी से तराशते हैं। तो इन बच्चों ने में अगर कुछ गलतियाँ की तो हमारी डांट वो छेनी हथौड़ी की तराश की तरह हुआ, जो इन्हें मुकम्मल करके एक मूर्ति बनाते हैं और सफलता प्राप्ति की ओर अग्रसर करते हैं। यहाँ जब हम लोग बिहार में थे तो हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हमारे लिए राकेश सर थे,
गणित डिपार्टमेंट से हमारे विजय सर थे। सर्विस सब्जेक्ट के लिए हमारे राजीव सर, सुमन सर एंड स्विमिंग प्रैक्टिस हमारे ये सुमन सर करवाते थे। और जब हम लोग प्री NSC और मैम हमारे साथ हमेशा रहती थी, मैम के निरीक्षण में ही हम लोग स्विमिंग प्रैक्टिस करते थे। जब हम लोग प्री NSC में गए थे वहाँ हमारे सीमापुर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से बाबू सर थे और हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है उनकी वजह से। गणित डिपार्टमेंट से और ड्रिल से हमारे लिए गौड सर, सैनी सर रहे हैं। फायरिंग में भी हमारे लिए सैनी सर बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट मतलब हम लोग के लिए रहे हैं। विकास सर रहे हैं एंड सर्विस सब्जेक्ट के लिए धारा सर, बालन सर, विश्वेंद्र सर हमारे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे हर चीज़ अधूरा है, हमारे शेड्यूल को बहुत अच्छे से मैनेज करते थे। तो हमारे लिए नरेंद्र सर हमारे एवरी रूटीन, हमारे सारे रूटीन को मतलब टाइम टेबल फॉलो हो वो बहुत अच्छे से ध्यान देते थे। मोटिवेट करना और इन सब को छोड़ के जो हमारे CO सर थे AK अवस्थी, वो हम लोग को बहुत मोटिवेट किया करते थे एंड वो हम लोग को बोलते थे जो होगा अच्छा होगा, बस अपना बेस्ट देखें। मिलते हैं ना, ये सारे बच्चे लगते हैं जैसे मेरे ही बच्चे हैं और समाओ इनसे मिल के, इनसे इंटरेक्ट करके ऐसे लगता है कि मैं भी उसी स्टेज में जा रही हूँ और मैं और यंग हो रही हूँ, ऐसे फील होता है। और इनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं आया कि मैं एज ए आर्मी अफसर वाइफ कुछ अलग हूँ और ये कुछ अलग है, मुझे ऐसा फील ही नहीं होता। तो इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, बट मुझे इससे मिलकर इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि ये सब एक दिन यूनिफॉर्म पहने, यही मेरी इच्छा होती है और इसीलिए मैं इनको इतना इंटरेक्ट करती हूँ और इतना मोटिवेट। ये सब बहुत खुश रहें और जिस काम के लिए ये इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतना इंटरेस्टेड है, उस जगह तक ये पहुँचे और एक दिन ये सब वाइट यूनिफॉर्म पहने। ये नेवी पसंद करते हैं इसलिए ये नेवल कैडेट बने और सब अपने वाइट यूनिफॉर्म में मुझे एक दिन दिखे, इसीलिए मैं इनको इतना इंटरेक्ट करती हूँ और यही मेरा इनसे इच्छा है। नौसैनिक कैंप साल में एक बार पूरे इंडिया लेवल में विशाखापट्टनम में लगता है और उसके लिए 3-4 स्टेजेज पे पहले इसका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे पतरातू में कैंप लगा और बिहार और झारखंड के बच्चों का सिलेक्शन किया गया और टोटल भारतवर्ष के अंदर 17 डायरेक्टरेट्स हैं। इसके अंदर कई सारे कंपटीशन होते हैं, जैसे फायरिंग होता है, टेंट लेआउट होता है, हेल्थ एंड हाइजीन है, नेवल जो है सिग्नल का कंपटीशन होता है। तो ये सारे कंपटीशन, बोट पुलिंग के कंपटीशन्स होते हैं। इन सारे कंपटीशन्स में हमारे बच्चों ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है और अपना टेंट पिचिंग के अंदर प्रथम स्थान लिया है और साथ ही जो सिग्नल, नेवल सिग्नल है उसके अंदर भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ओवरऑल इंडिया के अंदर 17 डायरेक्टरेट में 7वां स्थान प्राप्त किया है। और ये काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ है जबकि हमारा प्रदर्शन इतना बढ़िया हुआ है और हमारे साथ लिमिटेशन भी जब किए हैं। हमारे पास सिर्फ बिहार में एक नेवल यूनिट है और झारखंड में एक नेवल यूनिट है, तो कम संख्या होने के बावजूद और वैसे स्टेट्स के साथ हमने कम्पीट किया है जहाँ पे 4-4, 5-5 नेवल यूनिट है, मतलब हमारी संख्या 4 से 5 गुनी ज़्यादा उनकी संख्या है और उनसे कंपटीशन लेकर के हम प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं और ये काफ़ी काबिल तारीफ है। और जिस तरह से बच्चे अभी काम करना शुरू किए हैं, इस साल हम लोगों ने एम किया था कि हम पहले 5 में रहेंगे, 7वां स्थान आया है, बट निश्चित रूप से अगले साल की तैयारी हम टाइमली शुरू कर देंगे अभी और अगले साल इससे बहुत ही बेहतर प्रदर्शन हमारा होगा। धन्यवाद।